इतना बड़ा जो मैं सबूत देने जा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने भी अल्लाह को जानते नहीं है, तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत यही है। तो आप लोगों को क्या है कि ये सबूत सबसे बड़ा है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देख के जानी है यूट्यूब पे, कि मैं टिकटॉक पे ये वीडियो नहीं लगा सकती थी, कुछ छोटे-छोटे आपको पता है टिकटॉक पे 1 मिनट से ऊपर ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो मैंने यूट्यूब पे जो 60 मिनट बाद ये वीडियो दे रही हूँ, तो पूरी वीडियो देख के हक सच पे दोनों तरफ बात सुनते होते हैं। एक तरफ जो है वो बात नहीं करते, कि ये नहीं कहते कि यार ये इतना बड़ा फेमस है तो हमेशा वही सही होगा। मैं मानती हूँ कि यार मैं आज जो बातें करूँगी ना, हक सच पे बात करूँगी, सबूत भी दूँगी मैं इस व्लॉग में। मुझे लगता है कि उससे बड़ा दुनिया में ना कोई सबूत नहीं है जो मैं सबूत दूँगी। लेकिन पहले पूरी बात सुनो, प्रॉपर बात सुनिए आप सब। लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो लोगों ने कहा कि सलमान पे मेरे पर्चा करवा दिया, जो कि सलमान ने सबसे पहले मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी वीडियो की, जिसमें मेरे 2 छोटे-छोटे भाई हैं। मैं आज तक मेरी मां को मैं वीडियो में लाना नहीं चाहती, लेकिन कभी-कभी वो वीडियो में गलती से आ जाती है। मैं अपनी फैमिली को शो नहीं कराती। हमारे खानदान में सिर्फ टिकटॉक पे मैं हूं। इसके अलावा ना हमारे खानदान में कोई टिकटॉक बनाती है। मैं बेसिकली ना लाहौर से हूं। मैं जो हूं वो मैं गांव से हूं और मैं यहां से नहीं, मैं भावनगर से हूं। ठीक है? तो आपको बेहतर पता है कि गांव वाले जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते और मैं टिकटॉक वगैरह चीज़ें ये भी पसंद करती। इवन सलवार भी इसको अच्छा समझते हैं और लड़कियां जो है वो अक्सर जो है वो गांव में नहीं बाइक करती। तो मेरा यहाँ पे मैं लाहौर में 15 साल हो गए और मुझे शौक था कि मैं बस वीडियो गंदा शौक पड़ गया। मैं मानती हूँ कि टिकटॉक पहले होनी चाहिए, बनानी नहीं चाहिए। मैं मानती नहीं करती। ठीक है? मैं सोशल मीडिया पे आ गई। मैंने आपको बता दिया मैं गाँव से। तो फिर क्या हुआ? मेरा जी सलमान के साथ रिलेशन था। तो मैं आपको बता रही थी, ये बात बीच में बात रह गई। जो बातें ज़रूरी हैं वो बात पूरी ब्लॉग देख के जाना, पूरी बात को सुनना है और सोच समझ के फैसला करना है, ऐसे गलत बयान नहीं करनी। ठीक है? हक सच में। मैंने रजब का ब्लॉग आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरा ब्लॉग लगा भी हुआ। एक टाइम पे ये कहता था मैंने तुम्हारा नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें इस चीज़ पे समझता नहीं हूँ, मेरे पास बड़ा फेम है, मैं बड़ा भई आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, हम मानते हैं। ठीक है? लेकिन इज़्ज़त में आप बंदे दूसरे बंदे को आप रगड़ा लगा रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है। आप गलती ना करो, आप ऐसे कांड ही ना करो, आप इस तरह की हरकतें ना करो, तो आप ये सूट नहीं करती। बस इस तरह की मतलब आप हो ना जो सैयद होते हैं ना, जो एलिशी होते हैं ना, मैं इनको मानती हूँ और मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। ठीक है? तो मुझे लगता है जो सैयद होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, जिस तरह की आप कर रहे हैं। सलमान ने पहले सबसे पहले मेरे को एप्लीकेशन दी, लोगों ने कहा जी सलमान पर्चा करवा। सबसे पहले सलमान ने की थी, फिर उसके बाद मैं पर्चा करवाया। ठीक है? दूसरी बात आ गई जी रजब भाई, ये दास्तान कैफे में जो सलमान के साथ पर्चा वाला केस चल रहा था, 6 साल से 8 मंथ से वो केस चलता है, अभी भी वो केस चल रहा है। इसलिए रजब ने आपको ब्लॉग में बोला सलमान बरी हो गया, मेरे कसम से जैसा ने बरी कर दिया, वो अभी इस केस से निकल गया हुआ है, जो कि अभी तक नहीं निकला। अगर वो बरी हो गया है, तो वो इस 11 अगस्त को और 18 अगस्त को वो क्या लेने आ रहा है केस में? वो ना है, क्योंकि आप उसको बरी करवा चुके हैं। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना फेम है, तो अगर आप अपने आप को इतना सुपरस्टार और स्टार समझते हैं, तो आप लगाएं ना पैसा। अदालतों पे मुझे पूरा यकीन है, मैं अपने हक सच पे हूँ, मैं इस केस को लेकर चल रही हूँ, मैं आज आप सबको क्लियर कर दूँ। ना सलमान बरी हुआ है, ना इन पांचों में से कोई भी बरी नहीं हुआ। ये मीडिया पे आके जो सा मर्जी शोषा छोड़ दे अपने व्यूज़ों के लिए, व्यूज़ लेने के लिए कहता है, मैंने व्यूज़ की जरूरत नहीं, लेकिन आप बकवास से व्यूज़ कर देना कि मैंने व्यूज़ के लिए तुम करते हो वैसे तो, कभी नहीं कंट्रोवर्सी, कभी नहीं कंट्रोवर्सी। आपने देखा होगा कोई एक लड़की है सादिया, उसकी ड्रेसिंग कुछ इस टाइप की थी, उसके साथ वीडियो बनाई, अपनी मां को कहता एक्टिंग कर ब्लॉग में, लोगों को शो करवा दी, मेरी मम्मा को पसंद है, मम्मा जी ने डांट रही। सब तो बड़ा एक्टर तू है, तू लोगों को गंदा करने पे लगा हुआ है। तो मैं खैर इस पे बात नहीं करना चाहिए, मेरी जो मेन पॉइंट की बात है मैं सिर्फ उसी को बात करना डिस्कस करना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये अभी बरी कोई नहीं हुआ। अच्छा मेरा केस चल रहा था, इन्होंने कहा जी हम 18 को बरी हो जाएंगे, पिछले 18 को जो नहीं बरी हुए। ठीक है? हुआ क्या, मेरे वकील जो है रामेसर फयाज रामेसर, उन्होंने ये जो है वो इस्तेहासा एडमिट करवाया। अदालत ने वो इस्तेहासा जो है वो एडमिट भी कर दिया। केस क्या कहां तक पहुंचा, इस्तेहासा जब एडमिट हो जाता है तो 2-2.5 साल केस में लग जाते हैं कि आप कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है? वो इस केस में था। इसको पता था कि मैंने टिकटॉक पे शो की मारी हुई है कि मैं 18 को बरी हो जाऊंगा, अब मैं बरी नहीं हो सकता, मैं फिर केस में फंस गया। फिर क्या हुआ, अभी 18 को 11 को पेश होना था, इन सबको तलब कर दिया, 11 को दोबारा पेश होना। इसने क्या किया, ये जो कहता है ना मैंने साल 1.5 साल से 2 साल से मैंने कुछ करवाना था, मैंने इस पे कुछ करवाया नहीं है। ओ भाई तुमने खुद नहीं करवाया, तुमने कहा मैं बरी हो जाऊंगा, तुमने क्यों कुछ करवाना था? लोग कहते हैं कि दास्तान कैफे में ये तुम्हारे साथ वाकया नहीं हुआ। ठीक है? सबूत मैं इसका सबका दूंगी एंड पे 5 मिनट के लिए, लेकिन बाद में सारी क्लियर कर देता हूं। दास्तान में क्या हुआ, दास्तान में ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूं, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूं। ये बात मैं सबूत दूंगी तब मैं बात करूंगी, लेकिन मैं बातों में बात क्लियर कर देता हूं। ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूं, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूं। ठीक है? मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। जो करवाया इसने करवाया और ये कहता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैंने आपको टैग करवाना था, मैं 1 साल पहले करवाता, मैं 6 मंथ पहले करवा देता, मैंने अभी टैग क्यों करवाना? क्योंकि आपको पता था कि इसका एडमिट हो गया, तो इसलिए आपने आके जाकर मेरे पर टैग करवाया। आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिली थी, आपने क्या किया, लड़की है डर गई, मैं नहीं डरती। 2 साल से मैं केस को देख रही हूं, मजीद भी मैं देखूंगी। तुमने क्या किया, सलमान को पता मुझे पिस्टल से डर लगता है, मैं पिस्टल से डरती हूं। तुमने क्या किया, दास्तान कैफे में मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी लगाई थी, उस लड़के को शबीर को आप पहले से जानते थे, आपके साथ उसकी मुलाकात की वीडियो भी थी, आपके साथ जो उसकी स्टोरियां भी लगी थी, आप उससे मिल गए। 10 जुलाई को जब मैं मिली, इससे मेरी रजब से मुलाकात हुई, तो मैं ये भी बात सबूत के साथ क्लियर कर देती हूं। मैं मिली हल्फन, इसने मुझे ये बात की कि मैं अपना सबूत टिकटॉक पे वीडियो में शो करवाता हूं कि मैंने फोन रिसेट किया, मुझे जो सजा बनती है मुझे आप लोग दे दो, मैं अदालत को खुद कहूंगा मैंने फोन रिसेट किया, बदले में तुम मेरी भांजी से सॉरी करो, मेरी मां से सॉरी करो और टिकटॉक पे वीडियो डालो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मुझे कहा, मैंने भी अल्लाह को जानते नहीं, मैंने कहा मुझे एक दिन का टाइम दो, मैंने अभी ये वीडियो नहीं देनी। मैंने ये बात मैं बताती हूं, मैं ना वकील आजाद की बहुत इज्जत करती हूं। ठीक है? मैं अदालत की बहुत इज्जत करती हूं। मैं मरियम यूनिवर्सिटी भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, सीसीडी से भी रिक्वेस्ट की थी, सीसीडी का मामला तो वो दिखा जाए। तो मेरी जो है मैं एक लड़की साथ हूं और इसने मेरे ऊपर कितना 9 मिलियन, किसने भी वो ब्लॉग देखा, इसने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया कि ये वकील को फीस तो देती नहीं, पता नहीं क्या देती है। ये देने लेने के काम ना सिर्फ आपके घर होते हैं। आप जैसा भी गैरतमंद भाई मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आप ब्लॉग बना रहे थे, आपकी बहन जो आपके पीछे दोस्तियां खड़े थे, आपकी बहन को पीछे पेड़ खड़े थे, आपकी बहन शरेआम डांस कर रही थी टिकटॉक पे, शरेआम वीडियो बना रही थी। आपसे बगैर आप जितने आप बगैर तो घटिया इंसान हो ना, मैंने आज तक लाइफ में देखा, अल्लाह पाक की कसम। रही बात मेरे वकील की, मेरे फयाज रामेसर जो है केस जो है वो मेरे बड़े वकील पहले भी आए, उनकी इज्जत करते हैं, वो भी वकील थे। जैसा ये जो मेरे वकील है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है, कोई उनको किसी चीज़ का वीडियो का मतलब नहीं, कोई उनको किसी चीज़ का मतलब नहीं, कोई मफाद नहीं। एक तरफ से वो मेरे वकील भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं सारी वकीलों की करती हूँ, क्योंकि काला कोट है। ठीक है? और मेरे जो वकील है ना, ये मेरे बड़े भाई की नजर भी है। वकील जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, फयाज रामेसर मेरे बड़े भाई भी हैं। ठीक है? और मैं कौन कहता है मेरी फीस नहीं दी, आजकल पैसे के बगैर कोई काम होता है? उनको क्या जरूरत है कि वो अदालतों में जाए, वो केस लड़े, उस बस वो उठे 7 बजे जाए, पेशियों पे जा रहे 7-7 10 वकील रखे, क्यों जा रहे? मैंने 70-80 लाख रुपए का मेरे गांव में मेरा मकान था, मैंने बेचा, मैंने इस केस पे पैसे लगाए। क्यों? लोग कहते थे फेम लिया, पैसा लेके करती है, आज भी मुझे ऑफर करते हैं पैसे ले लो सुना कर लो, मैं कहती नहीं, मैं नहीं करती। मैंने वो मकान बेचा, वो 70-80 लाख रुपए का मेरा वो लगाया मैंने इस केस पे, वो केस में मेरे पैसे लगे। वकील जो है मेरे फयाज वो एक तरफ से मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी बहुत इज्जत करती हूं। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात मैं आप सबको जो है एक सबूत देने लगी हूं, तो मुझे 2 मिनट की ब्रेक दो और मैं बस सबको ये कहूंगी कि पूरा ब्लॉग देखना है और मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई सबूत नहीं, मेरी नजर में सिर्फ कोई सबूत है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई सबूत चाहिए तो मैं नहीं मान सकती। मैंने आज तक ये सबूत देने की कोशिश नहीं की, मैंने अल्लाह को जानते नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे लिए मैं फिर बात कहूंगी उससे बड़ा कोई सबूत नहीं। तो मैं क्लियर करने लगी हूं और मुझे जो है वो बड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि मैंने भी अल्लाह को जानते नहीं है और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं।
मैंने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, इसने ब्लॉग में मुझे गंदा किया, बड़ी बड़ी बातें बोली, मैंने हर चीज़ बर्दाश्त की, कोई बात नहीं, टाइम ऐसा आएगा इन सबके सामने सच्चाई आएगी और मेरे साथ जब बाहर आएगा दानों से चीज़ ऐसी निकलेगी बाहर तो लोग मेरा साथ देंगे। पर आज इसका ब्लॉग देखिए इतनी मजबूर होगी और लोगों ने मेरे पर उंगलियां उठाई और इतनी मजबूर होगी कि मुझे मजबूर कर दिया। इस चीज़ को लाना नहीं चाह रही थी बीच में। कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हल प्यार रख के मैंने नहीं करनी थी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। लेकिन मेरे लिए जो है इससे बड़ी ना कोई बात नहीं है। जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं कहूँ। हलक पे हाथ रख के मैं कहती हूँ कि वो फ़ोन रीसेट हुआ था, और जब वो फ़ोन ऑफ था तो उसको कहता चार्जिंग पे लगाया गया, उसको ऑन करवाया गया कि फ़ोन रीसेट होना चाहिए। मेरी दोस्त का भी फ़ोन रीसेट किया गया, मेरा भी फ़ोन रीसेट किया गया। मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात। दूसरे दिन इसी की तरह क्या मैसेज आता है कि आई नो फ़ोन नहीं रीसेट होना चाहिए, मेरे से गलती हो। चंद बातें ऐसी जो मैं पहले हलक पे क्लिक कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से करती हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और इस पे हलक पे हाथ रख के मैं ये बात कहती हूँ कि फ़ोन रीसेट हुआ था। मैं मानी ये बात करती हूँ, मुझे अपने अल्लाह पे और इस कुरान मजीद पे यकीन है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत ना कहो, ना मुझे गलत मेरे पे उंगलियां उठाओ। मेरी माँ है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, पर वो केस को लेकर जो है वो बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहती है और मेरे पे गलत चीज़ें ना करो, ना मेरे पे उंगलियां उठाओ। हलक पे हाथ रख के कहती हूँ फ़ोन रीसेट हुआ है। दूसरी हलक पे हाथ रख के ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर जो दास्तान कैफे में फायरिंग हुई है, मैं उनको सबसे पहले नहीं जानती थी और जब ने बोला ब्लॉग में कि मैंने पहले लड़ाई स्टार्ट की, मैंने लड़ाई भी पहले स्टार्ट नहीं की, ये भी मैं हलक पे हाथ रख के कहती हूँ। मैंने लड़ाई भी पहले स्टार्ट नहीं की, मेरे ऊपर फायरिंग हुई, गोली चली, इस चीज़ का मैं हलक पे हाथ रख के कहती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं रह जाती। कुछ चंद बातें ऐसी थी, पहली फ़ोन रीसेट हुआ है, हलक पे हाथ रख के कहती हूँ। दूसरा मेरे ऊपर फायरिंग हुई है, मैं उनको नहीं जानती, मेरी कोई लड़कियों से दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा लेन देन नहीं है, हलक पे हाथ रख के कहती हूँ कि वो भी इसने करवाई जैसे भी वाह। हलक पे हाथ रख के ये क्लियर किया मैंने कि मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं थी, कोई मेरे उनके साथ दुश्मनी नहीं थी, पहले मैंने कोई लड़ाई स्टार्ट नहीं की थी, उन्होंने आते मुझे मारा। और ये भी हलक पे हाथ रख के कहती हूँ कि अब उसने तो चिल्ली मैंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया और मेरे ऊपर गोली भी मेरे को चलाई, मुझे मारा भी गया, मुझे सिखा भी। और एक बात हलक पे हाथ रख के ये कहती हूँ कि मेरी जब 10 जुलाई को जब से मुलाकात हुई थी तो उसने ये कहा था कि तुम मेरी माँ से माफी मांगो मीडिया पे, मैं जुर्म कबूल करके वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरे फ़ोन दे सकती है। ये मेरी बात थी, मैं हलक पे हाथ रख के कह रही हूँ। आप लोगों ने सबने मुझे मजबूर कर दिया, इससे बड़ी मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ ही है। इस पे मैंने ये चीज़ें जो क्लियर की है ना, ये सच है। हलफ हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। जो होंगे ना, मतलब जो मुसलमान है ना, उनको ये बेहतर पता है कि हलफ कुरान पाक हमारे लिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमने जो भी मेरी बहन ने कहा ये सब कुछ सच है, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ था वहाँ पे और जो भी इसने हलफ पे हाथ रखा है वो सच है, बिल्कुल सच है। दूसरी बात मैं एक बात करती हूँ कि ये कह रहा था कि इसकी ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये एक सुनाओ। हाजने हैं भाई, रजब भाई आप जो भी हैं, रजब भट्ट हैं, रजब जो भी भट्टी हैं, आई डोंट केयर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हाजने हैं, हम जैसी भी हैं, हमारी मम्मा को, हमारे भाइयों को, हम उनको पसंद है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमारे लिए इतना काफी है। हमने दुनिया को नहीं बताना, आपको नहीं बताना हम हाजने हैं ये। आप एक दफा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हाजी कौन है, ठीक है। आपको तो अपनी कास्ट के बारे में नहीं पता। रही बात आप हमें कह रहे हैं तो हम तो आपको अपना शजरा भी दिखा सकते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है। आपके पास अपना शजरा है ना, तो आप प्लीज सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग, अगले ब्लॉग में आप अपने शजरा लाके ना हमें वो दिखाएं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी नस्ल बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये मैं आपको इतनी बात इधर क्लियर कर रही हूँ। दूसरी बात आगे सुनना, ये हमारे वकील के बारे में बकवास करता है। पहली बात है, आपको कैसे पता कि शेबी मैर ने हमें मारा या नहीं मारा? आप उसको जानते नहीं, आप कौन? आप कह रहे हैं कि मैं शेबी मैर को जानता नहीं, वो मेरे घर शॉट आउट लेने आए, वो मैंने उनके साथ मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपको कैसे पता कि हमने लड़ाई की है शेबी मैर ने की? पहले तो हम जो चंद इसमें छोड़े होते हैं फालतू कुत्ते, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये रजब को कैसे पता कि ये उधर कैफे में क्या हुआ क्या नहीं। तो हम बता रहे हैं हमारे साथ हुआ है। और मैंने अब हलफ पे हाथ रख के किसी ने मानना होगा तो वो मान लेंगे। जो मुसलमान सच्चे मुसलमान होंगे ना, वो हलफ पे हाथ रख के जो भी बात करोगे ना वो सच कहेंगे। अगर रजब भट्ट इतना ही सच्चा है तो हलफ पे हाथ रख के जो भी बात करनी करे। वैसे तो ये हर चीज पे हलफ पे हाथ रख देता है, या अल्लाह माफ करे इसको। हम इस बारे में बात करना चाहूंगा। हां, हम इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, फयाज रामी साहब वो एक वकील है, हमारी काबिल इज्जत। और वकील जितने भी, इनके वकील के बारे में आज तक हमने कोई बुरी बात नहीं की, कोई भी, क्योंकि वो उनका काम है, वो रजब उनका क्लाइंट है, वो उनसे फीस लेते हैं, उसने अपना काम करना है, हमारे वकील ने अपना काम करना है, हमें किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। ये हमारे वकील के साथ पर्सन हो जाता है। इससे मतलब पूछे कि तुमने उससे लेना क्या, ठीक है। हम उसको फीस दें ना दें वो हमारा मामला है। फयाज रामी साहब वो कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया, अल्लाह ताला बहुत आसानियां करें। वो वकील के साथ एक हमें भाई की तरह सपोर्ट करते हैं, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करें। बाकी जो इन्होंने कहा अल्फाज वो मैं नहीं कहूंगी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। वो इनको भी रिप्लाई मिल गया हुआ है, तो इस बात का मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। और वो उस बात का सारी दुनिया को पता है कौन क्या करता है और क्या देता लेता है, वो रजब भट्ट की फैमिली को बेहतर लोग जानते हैं। हमें इस बारे में क्लियर नहीं करना, ठीक है। और ना ही हम कोई होते हैं। दूसरी बात फयाज रामी साहब की, तो उनकी जो हम उनकी फैमिली से मिलते हैं, हमारे उनके घर आना जाना है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बड़े भाई हैं हमारे, बड़े भाई हैं, ठीक है। तो रही बात रजब भट्ट की, तो अब मेरे हिसाब से तो यहाँ के लिए रिप्लाई काफी होगा। अगर मजीद आपको कोई मिस्टेक हो या कोई भी एक बात मैं और क्लियर करती जाऊँ कि अली रज़ा और अली हसन की ये वीडियो लगा के अपने ब्लॉग में कह रहा था कि ये देखो ये बच्चे हैं तो वो छोटे हैं, अभी पढ़ते हैं। और रही बात वो मेरी दोस्त है, वो घर गई है, तो उन्होंने वीडियो बना ली, सिंपल सी टिकटॉक बना लिया। और आपके घर में पता नहीं कितनी वीडियो बनाती है, आपको वो इतना बड़ा जो भी छोटा सा है, उन्होंने छोटे हम ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, समझ रहे। अली छोटा है तो उन्होंने बड़े मजाक कर रहे हैं, पढ़ना था। तो पहले आप अपने गिरवा में पकड़े, अपने गिरवा में देखें, फिर बात करें। मैंने जिस हिसाब बात करके दोबारा क्लियर नहीं करना चाहूंगी। और एक बात है, मेरे तो चलो भाई हैं, वो तो लड़के हैं, अगर किसी लड़की के साथ वीडियो बना रहे हैं तो सही। आपकी खाला की बेटियां लड़कियां हैं, वो तो सबको गले लगा रही थी। आपकी बहन डिफरेंट के इस्लाम में जैसे किसी गैर मर्द को आप अपने भाई को, अपने बाप को सलमान नहीं कर रही है, कजन है, सलमान को डाली है। क्या करती है कि इसके अपनी शादी पे इसके दोस्त क्या कर रहे हैं, जो गजल वैसे वो जिसको एक टाइम पे आपकी बहन की मां बहन तुम्हारी बहन नाचती है, तुम्हारी बहन ये करती है, जो सब पूरा पाकिस्तान आपको गलत कहता है और जो लग रहा है कि आपको ये गलत कहता है। अब आप अपने पाकिस्तान से माफी मांग के बैठे हैं इस टाइम। आप ना थोड़ा सा देखेंगे, जो आपकी बहन ये कहता है तेरी बहन ये वो, तुमने माफी मांग के सुलह बैठा ना, तो पहले देखा कर कि पूरा पाकिस्तान तू माफी मांग के बैठा है। हमारा पूरे पाकिस्तान में आपके साथ रोला था, आज तक आपने टिल लगाई, बड़े लोगों को धमकियां लगवाई, भाई से फोन कॉल करवा के, हमारे घर मेरे भाइयों को धमकियां लगवाई, वो नहीं डरते, ठीक है। अल्लाह ताला ने मौत देनी है, वो मौत जिस दिन
में वो आनी है, ना आपकी फाइलिंग से कुछ हो जाना, ना आपकी धमकी से कुछ हो जाना, ना आपकी और आपकी ये थर्ड क्लास जो आपने करवाया ना एक हमारे ऊपर, इससे हम मजबूत हो गए। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि शायद फाइलिंग करवाई और मैं डर गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा ना मजबूत हूँ। और ये हाँ मानते हैं, इसने सलमान को कहा था कि मैं इस तरह से डरती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैं थी, उसकी बड़ी बहन जो उसकी माँ बराबर है, ठीक है, और इसकी तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो सामने मैं खड़ी हूँ, और ये नहीं डरेगी इंशाल्लाह, ये अब नहीं डरेगी, अब ये और मजबूत हो गई है, अब जो कर ले फिर ऊपर से नकली तौर पर मैं ये हूँ, मैं जो भी आप गाना गा रहे हैं वो सॉन्ग मैं आप सबको क्लियर कर दूं, एक सॉन्ग है मेरी, वो सॉन्ग मुझे पसंद है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सारा नहीं पीऊंगा, ये वो मुझे गाना पसंद है। और पहली बात ये कि अभी 11 को भी हियरिंग है और 18 को भी हियरिंग है, और आप कहते हैं कि सलमान को जो है वो 18 को भी आना है, और अदालत में इस तरह से भी अदालत में एडमिट कर दिया है, तो आपको गलत चीजें जो है वो मीडिया में ना बोले, ना मुझे गंदा करे, और लोगों के जो लोग मुझे गलत कहते हैं, मैंने हल्फ के हाथ रख के बात करती है ना, इससे भी कोई बात नहीं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मजीद भी, और हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन वगैरह सबने लिखी है, और वो इंशाल्लाह मैं इससे जमा मैं जरूर कराऊंगी, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के यही है कि सुनी सुनाई बातों को जो है वो एक चीज को ये ना समझे कि वो इतना फेमस है और वो गलत कह रहा है, तो वो वाकई में कोई गलत होगा। मैं अगर 2 साल में आप कहते हैं ना कि इस केस में कुछ नहीं है, तो अगर इस केस में कुछ ना होता ना, तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल तक ये जाता ना, ये पहले पेशी में सबूत ना हो तो जैसा भी कहीं चल रही इस केस में क्या वो इस केस को खत्म कर देते, तो अभी तक जो है वो 2 साल के पहले चला था, और अभी मजीद 2 साल चलेगा। जाते जाते कहूंगी कि ब्लॉग जो है वो काफी मुझे लगता है 10-20 मिनट का हो गया, और मुझे आज वाले ब्लॉग ने बहुत ज्यादा सैड कर दिया था, और मेरे दिल में जो है वो बहुत सी बातें थी जो मैंने क्लियर करनी थी, और मैं हमेशा से जब भी किसी ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है, जब भी किसी ने मुझे गलत कहा, आज तक कोई बात नहीं, ये खुश हो रहे मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत खबरें देते हैं और चंद पैसे उनको देके सुना कर लेते हैं, और मजीद जो है वो मरीम नवाज से मेरी फिर एक दफा रिक्वेस्ट है और अपील है कि जो कह रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस औरत को ऐसी औरतों को देखिए जो औरत काट ले करती है और काट ले करती है, मुझे लगता है आपसे बड़ा कोई काट ले नहीं कर सकता, आप बेहतर ले, इसकी मम्मा की मम्मा बेहतर औरत का आपकी मम्मा जो है वो मेरी भी मां है, वैसे मैं सब मां की जो है इज्जत करती हूँ, और लेकिन वो बेहतर काट ले करती है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, और आप बड़ी चीज को समझाते हैं, और अल्लाह करे आपकी मां जो है वो सदा सलामत ऐसे एक्टर ही रहे, और वो रहेंगी तो आपको ब्लॉग चलने, आपकी बहन और आपकी मां रहेगी, तो जाते जाते सॉरी मुझे फिर हाइपर हो गई हूँ, और ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह एक दिन बाद छोड़ के आप जो मुझे समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितनी आपने मजीद खिलाफ वीडियो बना सकते हैं बनवाएं, फाइलिंग करवा सकते हैं करवाएं, फैसला हमारे दारों ने करना है, हक में हो, सच में हो, हक में हो फैसला ना हो एंड उधर ही खत्म होगी। आप कहना ना कभी जिंदगी में सुना नहीं सबूत पे, मैंने कभी जिंदगी में और अदालत कानून दायरे हमारे सबूत बिना किसी पे ना तो पर्चा देते हैं ना कोई काम करते हैं, आपको सबूत पे होगा जो भी होगा। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस चीज को जो सीसीटीवी देखे, और मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फील करती हूँ कि वो इस चीज को देखे, ये मजीद जो है गंदे लोग हैं इनको देखा जाए, अगर इसने बेल नहीं ली तो उसको अरेस्ट अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपने देख लिया है कि पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर किस तरह से ख्वार हो रहा है, कभी आयशा जट के हाथ हो, कभी शाहजेब सियालकोटी के हाथ हो, कभी कोई उठता है कभी कोई उठता है, सबका ये जो है ना इस टाइम टारगेट बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? अपनी हरकतों की वजह से बना हुआ है। ये नहीं है कि कोई इसको आके कुछ कहता है, ये अपनी ज़ात पर अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। एक वो वक्त था जब ये किसी चीज़ को रिप्लाई नहीं करता था, और आज ये इतना प्राउड हो चुका है कि किसी को भी जो है ना ये कहता है कि मैंने बख्शना नहीं है। ये एक अलग बात है कि पहले ये जब भी कोई कदम उठाता है तो बाद में इसको माफ़ी मांग कर पीछे हटना पड़ता है। इसकी कल भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कह रहा था कि इश्क होंगे तो चर्चे होंगे, और बदमाशी करोगे तो पर्चे होंगे, चौधराहट करोगे तो खर्चे होंगे। तो ये इंसाफ का जो है ना, ये रजब साहब इनका जो है ना बयान था। अब मैंने लास्ट टाइम इसको रजब भाई बोला था तो बड़े लोगों को मसला हुआ था कि मैंने इसको रजब भाई क्यों बोला, ये इस काबिल है भाई? ये तो अभी जो है ना भाई बना हुआ है ना, यूट्यूब का भाई बन गया है। जैसे सलमान खान को जो है वो बॉलीवुड का भाई कहते हैं, तो ये भी हमारे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनका भाई बना हुआ है इस टाइम ना। उसने खुद कह दिया कि जी अगर आपने बदमाशी करनी है तो उसके लिए जो है ना वो फिर पर्चे भी होंगे। तो बस अब ये वो पर्चे करवा रहा है और वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। बात ये कि अपने आप को यूट्यूब का अब्बा खुद कहता है, और सलमान का भी अब्बा बना हुआ है। तो इसने अगर सारी चीज़ में कोई लेना देना नहीं था, इतनी लंबी वीडियो डालने की बजाय स्ट्रेट सामने से ही जो है पहले ही साइड पर हो जाता, कहता मेरा इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि इन यूट्यूबर्स को ना पकड़ के गवर्नमेंट को वाकई में अंदर देना चाहिए कि हमारी आवाम का जो बड़ा अगर करें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जिसको देखो वही कुरान पाक उठा के बैठ जाता है, जिसको देखो वो कुरान पाक पे हल्फ लेने लग जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पाक जो है वो पढ़ने की हदायत की किताब है कि इनकी कस्मों के लिए रह गई। पहले कांड कर लो, पहले कारनामे कर लो, उसके बाद कुरान पाक उठा लो। अब ये आयशा जट जैसी जो खुद अपने मुंह से इतराफ़ कर चुकी है, एक नहीं दो बार जो है वो इसने जो है अबॉर्शन करवाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात करते हुए भी, इस उम्र में भी, इस एज में भी जो है ना वो शर्म आ रही है। लेकिन ऐसी लड़कियाँ भी जो है ना फिर कुरान पकड़ के बैठ गई हैं। अब ये वो कहते हैं ना जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसा रजब है वैसे ही उसका उन लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है, और जैसी ये हैं वैसे ही वो हैं। लेकिन बात यह है कि कुरान पाक को दरमियान में लेकर आना, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। वैसे इनको कुरान याद नहीं आता, वैसे ये नंगे पुंगे फिरेंगे, वैसे इनके स्कैंडल्स आएंगे, अफेयर्स आएंगे। सारा दिन जो ये करते हैं तरह तरह की ऐप्स को जो है ना ये प्रमोट करके उससे पैसे कमा रहे होते हैं, मतलब हर गंदा काम करना है। तो फिर उसके बाद आके जो मेन इनके पास चीज़ आती है वो कुरान पाक होता है। रजब साहब तो जो है वो पहुंच जाते हैं खाना काबा भी, और रजब भाई को तो जो है वो फिर कुरान पाक के साथ साथ ये चीज़ें याद आ जाती हैं, फिर आंसू भी आ जाते हैं, सिंपति भी हो जाती है। ये साहब के अब्बा जी बने हुए हैं, लेकिन जिसके अब्बा जी हैं उसके साथ जो है ना ईगो रखी हुई है, हर किसी से माफ़ी मांग लेनी है, लेकिन ईमान से माफ़ी के तलबगार हैं। नो डाउट ऑन जो हरकतें कर रहा है वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। उसको भी ज़रा सा दूर से जाता जाता कोई परिंदा नज़र आता है ना तो वो उसको पकड़ लेता है। मतलब जिसने बेटी बसानी होती है, जिन्होंने बहनें बसानी होती है ना, उनको भी बड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि रजब ने जो है मतलब इनडायरेक्टली जो है वो मैसेज कन्वे किया है कि ईमान और उसकी फैमिली जो है वो आके माफ़ी मांगे। तो अगर वाकई वो सीरियस हैं तो वो माफ़ी मांग ले। लेकिन ऑन की तरफ से भी ये आ रहा है, अभी नई जो स्टेटमेंट एक आ रही है कि रजब जो है वो लाइव ईमान से माफ़ी मांगे। तो बस माफ़ी खेलते रहें,
फिर जब एक दूसरे की तरफ से जो है रस्सी खींचना शुरू हो जाती है तो फिर उस पर जो है तवीलें आ जाती हैं, तफसीलें आ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। बात सारी ये है कि जब आप लोगों ने रिश्ते नहीं रखते तो उनको इतना खींच के ड्रामा बनाने की क्या ज़रूरत है। और जिसको देखो उसने ये काम शुरू किया हुआ है, 2-2 डाइवोर्स देते हैं, तीसरी फंसा के लोगों से जो है ना व्यूज़ भी लेने हैं, पैसे भी कमाने हैं, फिर एकदम से जो है वो सारी चीज़ें सेटल भी हो जाती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा कि ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, जिस गाड़ी के पीछे, जिस ट्रक के पीछे इन्होंने हमारी नई नस्ल को लगाया हुआ है, कि उसका हासिल क्या है कि पहले जो है वो गंद कर लो, उसके बाद कुरान पाक उठा लो, फिर उसके ऊपर बैठ के जो है वो कस्में खा के लोगों को यकीन दिलाते रहो। तो क्या ये चीज़ें जस्टिफाइड हैं? क्या हमारा माशरा जो है वो सही सिमत में जा रहा है? अभी किस तरह लोग इसको बातें कर रहे होते हैं। और ये देखें, ये होता है, ये कीमत पे करनी पड़ती है, ये समझाने की आजकल की नस्ल को ज़रूरत है कि ये देखें, इस तरह से जो है ना वो नस्लें तबाह होती हैं, इस तरह से जो है वो आप जो है ना पैसे अर्न करते हैं जिसमें आपकी अपनी इज़्ज़त, आपके घर वालों की इज़्ज़त, माँ बहन बीवी बच्चा, हर किसी को जो है वो अगले नंगा करके रख देते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसी दौलत से, ऐसी इज़्ज़त से, ऐसी शोहरत से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।